हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में, जो रिकॉर्डिंग जी एंड के, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस टू जी एंड के रिकॉर्डिंग जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक वीडियो में पहले ले आया हूँ, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग आपकी इंपॉर्टेंस है किसके लिए? JKPSC के, ठीक है। JKSSB में जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो फॉरेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम हैं, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन एट्सेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मतलब कलेक्ट किए गए हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं। हु बिल्ट द मार्टन सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में मार्टन सन टेम्पल किसने बिल्ड किया था? ठीक है, ये बिल्ड किया था ललितादत्त मुक्तपीड़ा जी ने, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, वार्तालाप करें थोड़ा सा कि ये कौन थे। ललितादत्त मुक्तपीड़ा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी, ठीक है, ये करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे इन्होंने ये बिल्ड किया था ठीक है, मार्टन सन टेम्पल इन 18th सेंचुरी में बिल्ड किया था नियर अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग के पास में इन्होंने ये बनाया था और फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये हिंदू आर्किटेक्चर की। बहुत अच्छा टेम्पल है, देखने को जाओगे तो बहुत अच्छा टेम्पल और एग्जाम्पल है हिंदू आर्किटेक्चर की। उसके बाद अगर हम बात करें, which treaty in 1846 led the formation establishment of the princely state of जम्मू एंड कश्मीर? ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जो 1846 में हुई जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया जाता है कि ये एक राजा के अंडर थी? मतलब कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सबने नाम सुना है, जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख नानक शाही रुपये में इनको अंग्रेज़ों से लिया था, ब्रिटिशर से। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 बिटवीन ब्रिटिशर एंड महाराजा गुलाम सिंह जी के बीच में हुई थी, ठीक है। एस्टेब्लिश जम्मू एंड कश्मीर एज द प्रिंसली स्टेट, पेमेंट ऑफ ब्रिटिश इनिशिएटिंग डोगरा रूल, और डोगरा रूल की स्थापना हुई थी, डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था उस समय। हु इज क्रेडिटेड विद फॉर्मली एस्टेब्लिश इस्लाम इन कश्मीर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी? ठीक है, 14th सेंचुरी में कश्मीर में इस्लाम, ठीक है, स्थापित करने के क्रेडिट किसको दिया जाता है? मतलब किनको दिया जाता है? शाह मीर थे, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने कश्मीर में 14th सेंचुरी में इस्लाम की स्थापना की थी। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। शाह मीर फाउंडेड कश्मीर फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन 1339 एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक रूल एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ से इस्लाम रूल की स्थापना हुई कश्मीर में। उसके बाद हु ऑथर द पर्शियन क्रॉनिकल, ठीक है, भारतीसन आई शाही विच रिकॉर्ड्स द मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये किताब किन्होंने लिखी थी जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में जिक्र है? ये लिखी थी एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमस मतलब इनके ऑथर का हमें नहीं पता है किन्होंने लिखी थी। भारतीस्थान आई शाही is an anonymous Persian chronicle delving Kashmir's medieval history, particularly its Islamic era rules and events, ठीक है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, जिस समय इस्लाम का रूल था, इस्लामिक एरा और उनके इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। हु वाज द सिख रूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर conquering Kashmir in 1819 which ended the Afghan rule in the region? कौन से सिख रूलर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीर को कॉन्कर करने में, कब्जा करने में 1819 में, और अफ़गान रूल को ख़त्म किया था उन्होंने, ठीक है। एक टाइम पे अफ़गान रूल की बहुत तानाशाही थी, जिनको उन्होंने क्या किया था? ख़त्म कर दिया था, एंड करके फिर वहाँ से सिख रूल की स्थापना हो गई थी। वो कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह जी थे। महाराजा रंजीत सिंह ने एनेक्चर किया था कश्मीर को 1819 में, एंडिंग द दुर्रानी अफगान रूल एंड
बाइंडिंग बिगनिंग द रीजन अंडर सिख अंपायर की स्थापना की थी उन्होंने, सिख अंपायर स्टार्ट किया था, ठीक है, और अफगान रूल को ख़त्म करके। उसके बाद अगर हम बात करें, विच अपराइजिंग टुक प्लेस इन कश्मीर इन 1931 अगेंस्ट द डोगरा मोनार्ची, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा रिवोल्ट है की बात करें हम, कौन सा मूवमेंट था, ठीक है, जो डोगरा मोनार्की के अगेंस्ट था, ठीक है, जुलाई रिवोल्ट। जुलाई रिवोल्ट इन 1931 में हुआ था, जो डोगरा रूल के अगेंस्ट था, जिसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखी गई, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कश्मीरी सिविल राइट्स के मूवमेंट्स बहुत सारे थे। उन्होंने कहा कि हमें भी सिविल राइट्स चाहिए, हमें सिविल राइट्स मिलने चाहिए, और डोगरा के अगेंस्ट हो गया था वो, जिसकी वजह से कश्मीर थोड़ा सा अलग रहने लगा जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। विच रिवर फॉर्म्स द नॉर्थन मोस्ट रिवर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कौन सी रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर की सबसे नॉर्थन मोस्ट रिवर वैली को कहा जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी है इसमें से, शोक रिवर। शोक रिवर की बात करें अगर हम, ये ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन में फ्लो करती है, ठीक है, और हाईएस्ट रिवर वैली इन लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख मतलब ये हमारा जम्मू है, ये ऊपर से बहती हुई आती है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की काराकोरम रेंज का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। इनमें से अगर देखा जाए, सियाचिन ग्लेशियर, बच्चे को पता है, आप लोग नाम सुनते आ रहे हो, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ठंडा ग्लेशियर है, और काराकोरम ग्लेशियर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यहाँ पर मोस्टली आर्मी हमारी और आईटीबीपी डिप्लॉय होती है यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज इन इंडिया, लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है ये। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमसली कॉल्ड द लैंड ऑफ सैफरन, लैंड ऑफ सफ़ायर भी बोल लेते हैं इसे। किसको कहा जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को ये कहा जाता है लैंड ऑफ सैफरन। इस डिस्ट्रिक्ट में पेम्पोर नाम की जगह है, ठीक है, कौन सी जगह, पेम्पोर, हाँ नीचे लिखा भी हुआ है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलरली पेम्पोर, ठीक है, इज़ रियॉन्ड द सैफरन कल्टिवेशन ड्यू टू फेवरेबल सॉयल एंड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की सॉयल को देखते हुए यहाँ पर मतलब पेम्पोर नाम की जगह है, यहाँ पे सैफरन उगाया जाता है, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया में, ठीक, इवन वर्ल्ड में भी यहाँ से सैफरन जाता है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड मर्ज विद द झेलम रिवर इन पाकिस्तान में, ये जाके झेलम रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। कौन सी रिवर है, ये है सुरन रिवर, ठीक है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहती है और पाकिस्तान में जाके, ठीक है, पाकिस्तान में जाके ये जुड़ जाती है किसके साथ, झेलम रिवर के साथ। सुरन रिवर पासेस थ्रू पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड जॉइंस द झेलम रिवर इन पाकिस्तान। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू से ये क्या करती है, कश्मीर वैली को सेपरेट करती है जम्मू से। कौन सी माउंटेन रेंज है, ये है जंस्कर माउंटेन रेंज, ठीक है, ये जंस्कर माउंटेन रेंज है, इसके एक तरफ जम्मू आएगा, एक तरफ कश्मीर आएगा, ये सेपरेट कर देगी, ठीक है, यहाँ से पास में से निकल के जाना पड़ता है। जंस्कर रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू, हैज़ रस्ट terrain in Jammu and Kashmir. Which major river originates from the Varyang spring in Jammu and Kashmir? कौन सी मेजर रिवर है जो वैरियांग स्प्रिंग से निकलती है जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो सबको पता होगा, झेलम रिवर, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट में होता है क्वेश्चन। झेलम रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम वैरियांग स्प्रिंग एट द बेस ऑफ पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। Which national park in Jammu and Kashmir is famous for being the last habitat of the Hangul Kashmir stag, जिसको कहा जाता है हंगुल का लास्ट हैबिटेट था। कौन सी नेशनल पार्क है इसमें से, डांचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, डांचीगाम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, जिसमें हंगुल पाया जाता था, ठीक है, ये फेमस है। डांचीगाम नेशनल पार्क नियर श्रीनगर इज प्राइमली हैबिटेट
क्रिटिकल इंडेंजर्ड हंगुल, ठीक है, मतलब इस समय वो इंडेंजर्ड रह चुकी है, मतलब ख़त्म होने पे आ चुका है प्रजाति हमारी हंगुल की। विच ट्री स्पीशीज native to Jammu and Kashmir is renowned for its vibrant autumn foliage and valuable timber? इनमें से कौन सा है, कौन सी स्पाइस है जम्मू और कश्मीर की जिसको वाइब्रेंट ऑटमन और फोलिएबल टिम्बर है? चिन्नार, चिन्नार का पेड़ है, ऐसा पेड़ है, ठीक है, जिसके पत्ते भी गिरते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फोटोज लेते हैं। चिन्नार, सॉरी, चिन्नार is native to Jammu and Kashmir, formed for its striking autumn colors and valued woods locally called bone, ठीक है। ये क्या है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है और कीमती होती है और ऑटोमन कलर्स के नाम पे ये फेमस है। ऑटोमन रिवर में, ऑटम सीजन में जब इसके पतझड़ होती है ना, पत्ते गिरते हैं तो बहुत अच्छे कलर्स वाइब्रेंट्स होते हैं, लोग बड़े बड़े सारे लोग फोटोज वगैरह भी लेते हैं। Which annual weather phenomena is primarily responsible for most of the winter snowfall in Jammu and Kashmir? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में विंटर्स में, मतलब सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। उन बारिश होने का जो रीज़न है वो क्या रीज़न है? देखो, मानसून की वजह से तो रीजन्स जम्मू कश्मीर, सॉरी, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में तो बारिश हो रही है, ठीक है, मानसून सीजन में चलता है। बट सर्दियों में बारिश होने का क्या रीज़न है? सर्दियों में बारिश होने का रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है। वेस्टर्न इस तरफ ना, इस तरफ मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यहाँ से ठंडी हवाएं चलती है और यहाँ से बारिश आती है। जब इधर पहाड़ों से टकराती है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में बारिश आती है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, ठीक है, मतलब वेस्टर्लीज चलती हैं। ये आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, मैं जियोग्राफी के लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा डिटेल में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन द मेडिटेरियन रीजन साइक्लोन सिस्टम कॉजिंग मेजर विंटर स्नोफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। बस इतना याद रखना कि कोई भी अगर पूछे जम्मू एंड कश्मीर में सर्दियों में बारिश होने का क्या रीज़न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कहाँ से निकलते हैं, मेडिटेरियन सी से, ठीक है। एंड 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट में। लेक्चर में बने रहिएगा प्लेलिस्ट में, एंड थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।